अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्राम्स और प्रोग्राम मैनेजमेंट के बारे में, पोर्टफोलियोज़ और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के बारे में। और वन बाय वन इन कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से प्रोग्राम्स के अंदर क्या करते हैं और पोर्टफोलियो के अंदर आप क्या करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम मैनेजमेंट के बारे में। प्रोग्राम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपके पास ऐसा है कि आपके पास डिफरेंट एक प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को आप ऐसे तरीके से मैनेज करते हैं कि आपको ओवरऑल बेनिफिट्स मिल जाए और आपको कंट्रोल मिल जाए जो एक सिंगल तरीके से एक सिंगल प्रोजेक्ट को मैनेज करने से ना मिल रहा हो। प्रोग्राम मैनेजमेंट आपकी उस टाइम पे यूज़ होती है जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो सारे प्रोजेक्ट्स एक या दूसरे प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड होते हैं या उनकी इनपुट्स या आउटपुट्स एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। ये आपको एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच देता है ताकि आप जो प्रोग्राम के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स और उसके बेनिफिट्स हैं उनको आप अचीव कर सकें। ओवरऑल प्रोग्राम्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसके अंदर आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। जैसा कि अगर आपके पास कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर पहला आपका प्रोजेक्ट है, आप ये कहते हैं असाइन कर देते हैं कि आपने रॉ मटेरियल को एक्वायर करना है और इन टाइमली क्वालिटी और आपके पास जो स्कोप है उसके अंदर आपने उसे मैनेज करना है। इस तरीके से प्रोजेक्ट बी जो है वो उसे इनपुट लेगा रॉ मटेरियल और वो कंस्ट्रक्शन को जनरेट करेगा, बनाना शुरू कर देंगे आप। प्रोजेक्ट सी जो होगा वो शायद लेबर के रिलेटेड होगा, प्रोजेक्ट डी उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो बेसिकली आपके पास सारी इनपुट्स एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के साथ इंटरलिंक्ड होंगी और वो सारे आपके जो ऑब्जेक्टिव है कि आपने इन टाइमली मैनर उस पूरे प्रोग्राम को, उस ओवरऑल एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, उसके अंदर आपको इनपुट्स दे रहे होंगे और आपको ऑब्जेक्टिव्स की तरफ लेके जा रहे होंगे। तो ये आपके पास प्रोग्राम मैनेजमेंट इसलिए यूज़ होगा कि आप ओवरऑल अपने सारे प्रोजेक्ट्स को एक जगह पे मैनेज कर सकें जो एक जैसे आपके पास हैं या एक दूसरे के साथ आपके पास रिलेटेड हैं। इसी तरीके से जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं, अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर आपके पास प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं और आपके पास प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं जिनको आप एक ग्रुप टुगेदर कर देते हैं, यानी एक साथ अपने रखते हैं और ताकि आप फैसिलिटेट कर सकें कि आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन के आपके पास जो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप मीट कर सकें। प्रोग्राम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो प्रोग्राम मैनेजमेंट में आप जो हैं वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप या उस प्रोग्राम से रिलेटेड को मैनेज कर रहे थे, लेकिन पोर्टफोलियो एक ओवरऑल आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को मैनेज करने का तरीका देती है। इसके अलावा ये भी एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है जिसमें आप डिफरेंट पोर्टफोलियोज़, डिफरेंट प्रोग्राम्स को मैनेज कर सकते हैं और अपनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ उस एक डिफरेंट प्रोग्राम्स या पोर्टफोलियो से आप जनरेट कर सकते हैं। ये आपके इंश्योर करता है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स हैं वो उनको रिसोर्सेज जो हैं रिक्वायर्ड वो एक प्रायोरिटाइज मैनर में मिलें। उसके अलावा जो है उनकी जो टाइम है उसको मैनेज किया जा सके, हर किसी डिफरेंट स्केजूल के ऊपर डिफरेंट चीज़ों को प्रोवाइड किया जा सके और उनको दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज़ के साथ अलाइन किया जा सके। अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो आपके पास एक ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर एक प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे और कुछ उसके डिफरेंट ऑपरेशंस और रिसोर्सेज होंगे। अब होगा क्या कि आप एक पोर्टफोलियो के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें भी ला सकते हैं, जिसकी एग्जांपल मैं आगे आपको ऐसे दूंगा कि एक हाई लेवल आपके पास पोर्टफोलियो होगा जिसमें आपके पास एक छोटे पोर्टफोलियोज़ भी हो सकते हैं और काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। वो आपके मैनेज कर रहे होंगे अपने आपकी बिज़नेस की स्ट्रेटजीज़ और प्रायोरिटीज़ को। इसके अलावा रिसोर्सेज एलोकेशंस को, गवर्नेंस को, आपके पास जो इम्पैक्ट आ रहा है दूसरे पोर्टफोलियो से या चेंजेस या प्रोग्राम से या प्रोजेक्ट से, उसको मैनेज कर रहे होंगे। इसके अलावा जो है आपके पास कुछ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हर किसी की अलग-अलग जनरेट हो जाएंगी और वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी उसी तरीके से मैनेज हो रही होंगी। जो हाईएस्ट लेवल पोर्टफोलियो होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो ओवरऑल मैनेज कर होगा इन सारे पोर्टफोलियोज़ और प्रोजेक्ट को। एक हाईएस्ट लेवल पोर्टफोलियो के अंदर आपके पास लोअर लेवल पोर्टफोलियो भी हो सकते हैं, उसके अंदर एक हायर लेवल प्रोग्राम भी हो सकते हैं और देन लोअर लेवल प्रोग्राम भी हो सकते हैं, तो और जिनके अंदर उनके अपने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज अप्रोच आप करते जाते हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते जाते हैं और उससे आसानी ये होती है कि आपको ये पता चलता रहता है कि एक प्रोग्राम के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स थे और उस प्रोजेक्ट्स वो आइदर कंप्लीट हुए या नहीं हुए। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें एक टाइम के ऊपर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनकी ज़रूरत होती है कि वो डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ को एक टाइम के ऊपर मैनेज करें और हर किसी को एफिशिएंटली रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। तो और इससे ये फ़ायदा भी होगा कि आपके पास
जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन टाइम कंप्लीशन होने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।